अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं साहिर कुरैशी आज के स्पेशल शो रब का पैगाम बंदों के नाम में आपका और हमारे गेस्ट दानिश इकबाल का खैर मकदम करता हूं। तो मैं दानिश जी से कुछ सवाल करना चाहूंगा। मेरा पहला सवाल, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? वालेकुम अस्सलाम जी। जैसा कि हमारे इस शो का नाम रब का पैगाम बंदों के नाम है, तो मैं रब के पैगाम यानी कुरान की आयतों से सारे सवालों का जवाब देना चाहूँगा। तो जैसा कि आपने कहा सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, तो कुरान में सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत 116 में है, उसे अल्लाह ताला हरगिज़ ना बख्शेगा कि उसके साथ किसी को शरीक मुकर्रर किया जाए, हाँ शिर्क के अलावा और गुनाह जिसको चाहे माफ़ कर देता है, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने वाला बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा। क्या शिरक करने वाले को उसकी नमाज और उसका रोज़ा और उसके नेक अमाल फ़ायदा पहुँचाएंगे? नहीं, क्योंकि जब आप सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत 84 से 88 पढ़ेंगे तो उसमें है, हमने उनको इसहाक अलैहिस्सलाम दिया और याकूब अलैहिस्सलाम, हर एक को हमने हिदायत की, और पहले के ज़माने में हमने नूह अलैहिस्सलाम को हिदायत की, और उनकी औलाद में से दाऊद अलैहिस्सलाम को, सुलेमान अलैहिस्सलाम को, और अयूब अलैहिस्सलाम को, यूसुफ अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को, और इसी तरह हम नेक काम करने वालों को बदला दिया करते हैं, और निज ज़करिया अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को और इलियास अलैहिस्सलाम को भी हिदायत दी, और हर एक को तमाम जहान वालों पर हमने फजीलत दी, और निज उनके बाप दादाओं को और कुछ औलाद को, और हमने उनको मकबूल बनाया और राह रास्त की हिदायत दी। अल्लाह की हिदायत ही है जिसके ज़रिए अपने बंदों में से जिसको चाहे हिदायत करता है। और बिलफुज अगर ये हजरात भी शिर्क करते तो जो कुछ ये अमाल करते थे वो सब बर्बाद हो जाते। यहाँ नबियों के बारे में कहा जा रहा कि अगर वो भी शिर्क करते तो उनके भी अमाल बर्बाद हो जाते। क्या दुआ इबादत है और अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ मांगना जायज़ है? नुमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि दुआ इबादत है। और फिर सूरह गाफिर सूरह नंबर 40 आयत 60 में अल्लाह कहता है, और तुम्हारे रब का फरमान है कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। यकीन मानो कि जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं वो इनकरीब जहन्नम में दाखिल होंगे। बात हो रही थी दुआ की, लेकिन अल्लाह ने उसे इबादत भी कहा। और फिर सूरह नमल सूरह नंबर 27 आयत 62 में कहता है, कौन है जो बेकिस की पुकार को जब वो पुकारे कबूल करके सख्ती को दूर करता है और तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? तुम बहुत कम नसीहत हासिल करते हो। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि क्या अल्लाह ताला सिर्फ नबियों, वलियों और नेक लोगों की ही सुनता है और हम गुनहगारों की नहीं सुनता है? देखिए, हम और आप सभी जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गुनहगार कोई है तो शैतान है, जिस पर अल्लाह ने लानत की है। इन सब के बावजूद भी उसने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने उस गुनहगार की दुआ कबूल कर ली। शैतान ने दुआ की कि कहने लगा, मेरे रब मुझे लोगों के उठ खड़े होने दिन तक यानी क़यामत तक मोहलत दे। ये आपको सूरह 7 सूरह नंबर 38 आयत 79 में मिल जाएगा, और अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। तो मेरे भाई, अल्लाह सबकी सुनता है, और जब अल्लाह शैतान की दुआ कबूल कर सकता है तो हम वैसे भी ईमान वाले हैं, तो मेरे भाई अल्लाह हमारी दुआ क्यों नहीं सुनेगा? हम तो अल्लाह की अफजल मखलूक हैं। अल्लाह अपने बंदों से सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत 53 में फरमाता है, ए मेरे बंदों, जिन्हें ने अपनी जानों पर ज्यादती या गुनाह की है तो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो जाओ। यकीनन अल्लाह ताला सारे गुनाहों को बख्श देता है, वाकई वो बहुत बड़ी बख्शिश, बड़ी रहमत वाला है। क्या अल्लाह के सिवा कोई और भी है जो तकलीफ या मुसीबत में डाले या उस मुसीबत को दूर कर सके? देखिए, इसके बारे में अल्लाह सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत 17 में कहता है, अगर तुझको अल्लाह कोई तकलीफ या मुसीबत पहुंचाए तो उसको दूर करने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं। अगर तुझको अल्लाह कोई फ़ायदा पहुंचाना चाहे तो वो हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है, यानी कोई रोक नहीं सकता। फिर इसी चीज़ को सूरह अनाम में की ही दूसरी आयत नंबर 63 में फरमाता है, कोई है जो तुम्हें निजात देता है जंगल और दरिया की आफतों से। कहो, अल्लाह तुम्हें निजात देता है उस मुसीबत से, हर बेचैनी से, फिर भी तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो। क्या अल्लाह के अलावा कोई और हस्ती है जो हमें औलाद दे सके? आए फिर कुरान में इसके बारे में देखते हैं। सूरह शुरा सूरह नंबर 42 आयत 49 और 50 में, जिसको चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है, और जिसे चाहता है बेटे और बेटियां मिला जुला कर देता है, और जिसे चाहता है बे औलाद कर देता है। वो अल्लाह बड़े इल्म वाला और कामिल कुदरत वाला है। क्या अल्लाह के अलावा किसी और के पास जर्रा बराबर भी कुछ इख्तियार है? इसका जवाब हमें सूरह सबा सूरह नंबर 34 आयत 22 में मिल जाता है कि आप कह दीजिए कि अल्लाह के सिवा जिनका तुम्हें गुमान है सबको पुकार लो, ना उनमें से किसी को आसमानों और जमीनों में से एक जर्रा इख्तियार है, ना उनका इनमें कोई हिस्सा और ना उनमें कोई अल्लाह का मददगार है। फिर एक और सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत 73 और 74 में है कि लोगों, एक मिसाल बयान की जा रही है, जरा कान लगा कर सुनो। अल्लाह के सिवा जिनको भी तुम पुकारते रहे हो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, गोया सारे ही जमा क्यों ना हो जाएं, बल्कि मक्खी अगर उनसे कोई चीज़ ले भागे तो ये तो उसे भी नहीं छीन सकते। बड़ा कमज़ोर है मांगने वाला और बड़ा कमज़ोर है वो जिससे मांगा जा रहा है। उन्होंने अल्लाह के मर्तबा के मुताबिक उसकी कदर जानी ही नहीं। अल्लाह ताला बड़ा ही ज़ोरो कुव्वत वाला और गायब व ज़बरदस्त है।
तो नाजरीन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इस शो के अगले पार्ट में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।